दिल्ली बैठे बैठे चिराग का गेम सब पर पड़ा भारी। बीजेपी को झुकाया, जलवा दिखाया। गठबंधन में आखिर कैसे बाजी मार ले गए चिराग पासवान। पटना में हो रहा था सीटों का बंटवारा। बेफिक्र चिराग का दिल्ली में था डेरा। फिर मोदी के हनुमान को गठबंधन में मिला सबसे बड़ा तवज्जो। जेडीयू भी हुई हैरान। जबरदस्त बार्गेनिंग पावर, दलित वोट बैंक, युवा जोश का मिला सहारा। सीट की सौदेबाजी में सब पर भारी पड़ा चिराग का सितारा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के भीतर सीट बंटवारे में चिराग पासवान ने कड़ी प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए 29 सीटें हासिल की। ये उनकी राजनीतिक ताकत, जमीनी वोट बैंक और हालिया उपलब्धियों का नतीजा है कि सीट बंटवारे की बार्गेनिंग चल रही थी पटना में, लेकिन चिराग पटना छोड़कर दिल्ली में बैठे थे और मीडिया पूछे तो बस यही कहते थे कि मेरे प्रधानमंत्री पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे नीचे गिरने नहीं देंगे, संभाल लेंगे। और जब सीटें बांटी गई तो चिराग पासवान को मिली 29 सीटें। वही सीटें निकली जिनकी डिमांड एलजेपी-आर की तरफ से की जा रही थी। पर चिराग पासवान ने यह चमत्कार कैसे किया, कैसे उनकी बार्गेनिंग पावर के आगे बीजेपी को झुकना पड़ा, इसे समझने से पहले सीट बंटवारे के समीकरण को समझना पड़ेगा। बीजेपी, जेडीयू जैसी बड़ी पार्टियां 101 सीटों पर लड़ रही हैं, जबकि चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली। ये उनकी औकात से ज्यादा माना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार विधानसभा में चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर लड़े थे। परंतु 2024 लोकसभा में लोजपा रामविलास ने 5 में से 5 सीटें जीतकर 100% स्ट्राइक रेट दिखाया था, जिससे चिराग का कद तेजी से बढ़ा। उनके दबाव के चलते ही सीट बंटवारे में इतनी देरी हुई और बीजेपी को बार बार मनाने की कोशिश करनी पड़ी। सीट बंटवारे में मांझी और कुशवाहा जैसी पार्टियां 6-6 सीटों पर सिमट गई, क्योंकि उनका जातीय जनाधार और हालिया चुनावी प्रदर्शन सीमित है। जबकि पासवानों का बिहार के दलित समाज में सबसे बड़ा और संगठित वोट बैंक है। चिराग पासवान जिस जाति से आते हैं उसका बिहार में करीब 5.25% आबादी के साथ साथ 20 से 25 सीटों पर निर्णायक पकड़ और 70 से 80 सीटों पर प्रभावित करने की ताकत है। मतलब नतीजे फेवर में कर सकते हैं या पलट सकते हैं। यही वजह है कि चिराग के बिना एनडीए में दलित एकजुटता मुश्किल थी। पिछली विधानसभा में चिराग ने जेडीयू के खिलाफ 137 उम्मीदवार उतारकर सीधी चोट पहुंचाई थी। खुद भले ही एक सीट जीते, लेकिन कई हॉट सीटों पर जेडीयू की हार की वजह एलजेपी का वोट कटवा रोल था। सूर्यमगढ़ा, जमालपुर, करगहर, अतरी सहित दर्जनों सीटों पर जेडीयू हार गई, जिन पर एलजेपी ने वाजिब वोट हासिल किए। इसने साबित कर दिया कि छोटे दल भी रणनीतिक गेम चेंजर हो सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने 5 सीटें जीत ली। हाजीपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, जमुई, वैशाली और सभी पर बड़े मार्जिन से जीते। इससे बीजेपी जेडीयू के लिए अस्तित्व का सवाल बन गया कि चिराग को साधे रखना जरूरी है। उनके पास लोकसभा चुनाव से मिली ये नई सौदेबाजी की शक्ति थी। यही कारण है कि सीट शेयरिंग में वो अपनी शर्तों पर अड़ गए। चिराग खुद को केवल एक जाति का नेता न बनाकर रोजगार, विकास और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जैसे एजेंडे के जरिए पूरे राज्य के युवाओं को टारगेट कर रहे हैं। खास तौर पर उनके इस नारे से यूथ में यानी जेनजी में लोकप्रियता बढ़ रही है। बिहार में जेनजी सबसे अधिक करीब 32% के आसपास है। चिराग इन नए वोटर्स में लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। चिराग को उनके मनमाफिक सीटें इसलिए भी देनी पड़ी क्योंकि बीजेपी और जेडीयू दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि अगर चिराग एनडीए से अलग होकर खेलते हैं तो एनडीए के हारने का रिस्क कई सीटों पर बढ़ जाएगा। 2020 की गलती को दोहराने से बचने के लिए चिराग की हर मांग माननी पड़ी। धर्मेंद्र प्रधान और तमाम बीजेपी के नेता कई दौर की बैठकें करते रहे ताकि चिराग पासवान को मनाया जा सके और दलित वोट पूरी तरह से एनडीए के साथ रह सके। आपका क्या मानना है? चिराग को मनाने के लिए बीजेपी ने क्या कोई बड़ी कुर्बानी दे दी? और क्या चिराग पासवान इस बार एनडीए की जीत का सबसे बड़ा चेहरा बनेंगे?